ऐसे कौन से योग बनते हैं जातक के पुत्र के जन्म के बाद उसका भाग्य चमकता है। इस बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक पंचम भाव फल अध्याय है, उससे आज हम एक श्लोक लेके आए हैं। इसको हम संतान भाव भी कहते हैं। तो संतान का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। कई बार ऐसी पोजीशन होती है इंसान के जन्म के समय ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि उसके पिता जो है उनका भाग्य उदय हो जाता है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यदि पंचमेश अपने उच्च में हो, या तो अपने उच्च में हो या मूल त्रिकोण में हो या अपनी स्वयं की राशि में हो, अर्थात राशि जो है वो बली हो। राशि जो एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हर कुंडली के अंदर नंबर पड़ा होता है। उस नंबर को ना 1 2 3 4 जो लिखा होता है उसको हम राशि कहते हैं। राशि से हम उसे इंगित करते हैं। यदि राशि का स्वामी और राशि ये बली है तो बली हो तथा लगन से 1 2 5 9 में हूं और गुरु से दृष्ट हूं। गुरु हमारा संतान का कारक ग्रह है। संतान का विचार हम गुरु से करते हैं तो वो उसके द्वारा दृष्ट हो, यानी गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्य उदय होता है। भाग्य उदय होता है या भाग्य चमकता है। तो आज हम इसे एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पंचमेश की ऐसी कौन सी अवस्था आती है। पहला भाव लगन होता है, दूसरा भाव कुटुंब होता है, पांचवा भाव वो अपना स्वयं की राशि होती है, स्वयं का भाव होता है, और 9वां होता है भाग्य का भाव। यदि भाग्य भाव में राशि जो है, जो पंचमेश जो है, पंचमेश कहेंगे, पंचम भाव में जो राशि है उसके स्वामी को पंचमेश कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण लेकर अभी समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं लगन और इसी को हम फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये 5वां भाव है ये वाला। अब आपको ये देखना है कि इसमें नंबर कौन सा पड़ा है। यदि 1 नंबर पड़ा है और 8 नंबर पड़ा है तो इसके स्वामी हो गए मंगल। 2 और 7 पड़ा है तो स्वामी हो गए शुक्र। 3 और 6 नंबर पड़ा है, 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, तो इनके स्वामी बुध हो गए। 4 नंबर पड़ा है तो कर्क राशि है, वो चंद्रमा है, और 5 नंबर है तो सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य हैं। यदि 9 और 12 है, 9 मतलब धनु और 12 मतलब मीन, तो उसके स्वामी गुरु हो गए। और 10 और 11 नंबर पड़ा है तो उसके स्वामी शनि हो गए। ये आपको ध्यान रखना है कि 5वें भाव में कौन सा नंबर पड़ा है। जो नंबर पड़ा है उसके स्वामी को देखना है, उसका स्वामी कहाँ पर बैठा है। यदि उसका स्वामी जो है अपनी राशि में है, यहाँ पर आप नंबर देखेंगे और उसके स्वामी को देखेंगे कि वो स्वामी कहाँ पर बैठा है। या तो वो अपनी राशि में बैठा है या उच्च में बैठा है। ये मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं आपकी सुविधा के लिए, ये ग्रह लिखे हैं, ये इनकी उच्च राशि लिखी है। सूर्य जो है अपनी मेष राशि में उच्च का होता है। उच्च का जब ग्रह होता है तो अच्छे परिणाम देता है, उसमें पावर बहुत अधिक होती है। चंद्रमा जो है वृष राशि में यदि चंद्रमा है तो वो अधिक पावरफुल होगा। मंगल मकर राशि उसकी उच्च राशि है, बुध की कन्या उच्च राशि है, गुरु की कर्क राशि है, शुक्र की मीन राशि है, शनि की तुला राशि है। इन राशियों में ग्रह उच्च के होते हैं, ये वाले में। और यहाँ पे लिखे हैं मूल त्रिकोण राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण में भी ग्रह अच्छा फल देता है, पहले माह का फल देता है। मूल त्रिकोण में वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। सूर्य मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि है उसकी, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। यदि 5 नंबर पे सूर्य लिखा है तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा की वृष राशि है, मंगल की मेष राशि है, बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, गुरु की धनु जो है मूल त्रिकोण राशि है,
शुक्र की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है, शनि की कुंभ राशि है मूल त्रिकोण राशि। तो इन्होंने कहा है पंचमेश अपनी मतलब बलवान स्थिति में हो। बलवान ग्रह तभी होता है जब वो अपनी राशि में होता है, उच्च का होता है या मूल त्रिकोण में होता है। तो वो बलवान हो और लगन से एक ये वाला पहला हाउस, एक दूसरा हाउस ये है, दूसरा पांचवा और नौवां, पांचवा ये वाला है और नौवां ये वाला है। पहला ये है पंचमेश यहाँ पर हो, या पंचमेश कुटुंब भाव में हो, अपने कुटुंब के भाव में। पंचमेश अपने ही घर में हो। पंचमेश जो है भाग्य के भाव में हो, 9वें भाव में। और पंचमेश जो है, पंचमेश के 4 भाव हैं, यदि वो ऐसे में है और उस पर गुरु की दृष्टि जरूर पड़नी चाहिए। गुरु जो है संतान कारक है। यदि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो बच्चा जो है आपके लिए जरूर लकी होगा। इस कुंडली में आप देखे हुए गुरु को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु जहां पर भी होगा अपनी स्थिति से 5 जगह तक, जैसे यहाँ पर लगन में गुरु है तो एक यहीं से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। और दूसरी है 9वीं दृष्टि, 7 के बाद 8 और 1 9 यहाँ पर पड़ेगी। तो गुरु यदि यहाँ पर बैठा है तो एक दृष्टि यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पड़ेगी। इसी तरह से आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि गुरु को 5 7 जहाँ पर बैठा है वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। ये ध्यान रखना है कि पंचमेश यदि 1 2 5 9 भाव में बैठा है, यहाँ पे चारों में 1 2 5 9 में बैठा है, तो उस पर गुरु की दृष्टि जरूर आनी चाहिए, तभी योग है वो जरूर फलीभूत होगा।